जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो आइए अब यहाँ से जो है हम लोग प्रश्न को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। ठीक है, पहली अपेक्षा यह है कि सभी संघर्ष समितियां मिलकर चुनावों में जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को जो है मान्य करें। 2 नंबर है कि चुनावों में इन समितियों द्वारा खड़ा किया गया जो भी उम्मीदवार जीते उसके भावी कार्यक्रमों पर जो है नज़र रखने का काम ये समितियां करेंगी। आगे बताते हैं कि यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो ये समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए जो है बाध्य करेंगी। आगे बताते हैं 4 नंबर पॉइंट है कि इन संघर्ष समितियों का इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध जो है संघर्ष करना होगा। 5 नंबर पॉइंट है कि इन समितियों का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों में विद्यमान घूसखोरी के जो है विरुद्ध संघर्ष करना भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 है कि जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियाँ की है उनका विरोध भी ये समितियाँ करेंगी। 7 नंबर पॉइंट है कि गाँवों में तरह तरह के अन्याय होते हैं, वे समितियाँ ठीक है वे समितियाँ उन अन्यायों को भी क्या करेंगी तो रोकने की काम करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व जो है वे किस शर्त पर जो है स्वीकार करते हैं। चलिए उत्तर हम लोग देखते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात को जो है सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला जो होगा मेरा होगा। इस फैसले को सभी को जो है मानना होगा। जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं, अपने फैसले पर जो है करते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब बनता है। जब मेरा फैसला होगा तभी तो इस जो है नेतृत्व का कोई मतलब बनेगा, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, तभी जो है यह क्रांति जो है सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और इसका नतीजा क्या निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें जो है आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जयप्रकाश नारायण का प्रारंभिक जीवन यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर ही हुआ था। 1921 की जनवरी महीने में जो है वे पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे। आईएससी के जो वे क्या थे तो छात्र थे। ठीक है, उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर जो है असहयोग किया और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही उनका जीवन जो है बीता था। यानी जयप्रकाश नारायण का मात्र 1.5 वर्ष का ही जीवन बीता था कि फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया, प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। उन्होंने
जयप्रकाश नारायण ने हिंदू विश्वविद्यालय में जो है दाखिला इसलिए नहीं लिए क्योंकि विश्वविद्यालय को जो है सरकारी मदद 19 सम मिलती थी। बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की उन्होंने। बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका गए। ऐसे में कोई धनी घर का वो नहीं थे, ठीक है, परंतु वे सुने थे कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके जो है पढ़ सकता है। तो इसीलिए जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी कि आगे बढ़ना है मुझे, मतलब आगे बढ़ना है तो पढ़ना तो ज़रूरी है, इसलिए वे कहते हैं कि मुझे जो है आगे पढ़ना था, ठीक है। अमेरिका के बागानों में उन्होंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया, जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी काम किया। जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तब वे छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में जो है खा पी लेते थे। और एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्तरां में जो है होटल में बर्तन धोने या वेटर का काम किया करते थे। बराबर 2-3 वर्षों तक जो है 2-3 लड़के एक ही रजाई में सोकर, ठीक है, पढ़े थे। जब बीए पास कर गए तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद जो है उन्होंने असिस्टेंट हो गए। डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल क्लास को जो है उन्होंने लेने लगे, ठीक है, ट्यूटोरियल क्लास को जो है लेने लगे। अमेरिका प्रवास में जयप्रकाश नारायण के कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में जो है उन्होंने अध्ययन किया। इस तरह अमेरिका में जो है इनका प्रवास रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसका जो भी PDF है या नोट्स है ये सारे के सारे आपको जो है मिल जाएंगे। आपको क्या करना है जी, तो आपको इसी नंबर पर, ठीक है, 88 73 74 10 70, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पर जो है अपना क्लास और सब्जेक्ट लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में, ठीक है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से यही सीखे थे कि जो देश गुलाम है या जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश नारायण देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व नहीं कर रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में जो है बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चार्ज करते हैं, गोलियां चलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह जो पंक्ति है यानी जो प्रस्तुत पंक्ति है महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ, ठीक है, शीर्षक भाषण से जो है ली गई है। इन पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है। जयप्रकाश नारायण तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए यह बातें कहते हैं। प्रसंग यह है कि एक पुलिस के उच्चाधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता।
तब जयप्रकाश नारायण यह सोचते हैं कि यह सारा जयप्रकाश के लिए क्यों होता है। उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते, बताइए क्यों लोगों को जो है रोकते हैं आप, जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप। आपकी हिम्मत की पटना आने से लोगों को रोक ले आप। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी, ठीक है, लोकतंत्र में जो है किसी भी लोकतंत्र में जो है किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो वह सरकार के निकम्मेपन और नीचता का क्या है, तो प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ख नंबर, कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। प्रस्तुत वाक्य जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण, ठीक है, आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा में जो है जो है मेल मिलाप हो जाए। इसी प्रसंग में जेपी ने कहा है कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो या कोई और हो। उन्हें तो यानी जयप्रकाश नारायण जी को तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होंगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी करे, वे क्या करेंगे, तो विरोध करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। जेपी ने अपने भाषण में बापू एवं नेहरू की विशेषता का उल्लेख किया है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस ज़माने में यह जुर्रत, उस ज़माने में जो है यह जुर्रत, ठीक है, उस ज़माने में यह जुर्रत होती थी कि हम लोगों की बापू के सामने हम कहते थे कि बापू जो आपने कहा इसमें कमी कोताही है, इसे हम नहीं मानते हैं। बापू यह बात हम नहीं मानते हैं। और बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझते थे। ठीक है, जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल मुझे मानते बहुत थे। ठीक है, उनका बड़ा आदर करते थे, जेपी जी का जो है बहुत ही आदर करते थे। और वे जो थे प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनकी कटु आलोचना भी ये किया करते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। लेकिन उनमें भी जो था तो बड़पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। अक्सर वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं मानते। उनके साथ जो मतभेद था वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। इस भाषण में हमारा सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है? तो देखिए, मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, ये कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण। लोहे के कारखानों में काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में जो है हम लोग क्या कर लेते थे, तो सस्ते में जो है हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे। ठीक है, क्या कर लेते थे? रह लेते थे। रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी रहती थी, लेकिन उन लोग का छुट्टी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो रविवार के दिन 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया
या वेटर का काम किया तो शाम को जो है रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से, मकान का हमको आया। ठीक है, बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों से, ठीक है, कितने वर्षों से जो है, कितने वर्षों तक जो है 2 चारपाई नहीं थी, एक कमरे में एक चारपाई पर, यानी जयप्रकाश नारायण, मैं मतलब जयप्रकाश नारायण और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम मतलब खाली समय में, ठीक है, यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूता साफ करने का काम, ठीक है, शू शाइन पार्लर में, किस पार्लर में जो है ये जूता साफ करने का काम करते थे, तो शू शाइन पार्लर में ये जो है जूता साफ करने का काम करते थे। उससे ले करके, ठीक है, उससे जो है ले करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, तो कुछ आराम से रहा इस बीच में, ठीक है। जब इनको जो है कुछ पैसा आने लगा तो ये कुछ क्या है तो आराम से रहने लगे। इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं, जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। यानी ये लोग जो हमको गाली देते हैं ये हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे स्ट्रगल को जानते हैं, लेकिन ये सब बात जानते हुए भी मुझे गाली देते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, यह अंश हमें सबसे अधिक गाली यही देते हैं कि वे अमेरिका के दलाल कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहते हैं। यह अंश हमें सबसे अधिक प्रभावी इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी के कठोर परिश्रम और शिक्षा प्राप्ति के प्रति सच्ची लगन का चित्रण है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने विदेश में रहकर किन कठिनाइयों के बीच जो है अपनी पढ़ाई की, इसकी यहाँ मार्मिक क्या है तो अभिव्यक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं, लिखिए। तो देखिए, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। पहला है कि चुनाव को पद्धति में आमूल, यानी चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है तो दूसरा है कि चुनावों पर होने वाला खर्च कम करना चाहिए। तीसरा है गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो। ठीक है, चलिए आप लोग को जो है स्क्रीनशॉट लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको यही करना है कि यह जो एक नंबर है 88 73 74 10 70, इसी पर जो है अपना क्लास और सब्जेक्ट लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ से जो है आपको PDF नोट्स और हर एक प्रकार की जानकारी जो है आपको मिल जाएंगे। 88 73 74 10 70, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पांचवा कौन सा है जी, तो उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में हो। ठीक है, छठा है कि चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो। आगे नेक्स्ट है 7वां कि जन संघर्ष समितियां आम राय से जनता के लिए सही उम्मीदवार का चयन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो निधन के दिन दिनकर जी JP से मिले थे। निधन के दिन क्या थे तो दिनकर जी JP से मिले थे, जयप्रकाश नारायण से मिले थे। JP मतलब जयप्रकाश नारायण। ठीक है, उसी रात्रि में वे JP के मित्र रामनाथ जी गोयनका, यानी रामनाथ जी गोयनका कौन थे तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, के घर पर मेहमान थे। ठीक है, रामनाथ जी के घर पर जो थे कौन क्या बोलते हैं दिनकर जी मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में जो है उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहाँ पर, सभी डॉक्टर सब तरह से क्या थे तैयार थे
औजार लेकर के, हथियार लेकर के, मतलब इलाज करने वाला। दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए, उसी रात उनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां है। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? ठीक है, तो देखिए कोई भी काम है जनता का नहीं निकलता बगैर रिश्वत दिए, बगैर घूस दिए कोई काम नहीं होता है सही से। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में जो है पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर क्या है, तो इस प्रकार जो है चारों ओर क्या है, इस प्रकार चारों ओर जो है भ्रष्टाचार क्या है, व्याप्त है। चारों ओर भ्रष्टाचार क्या है, तो व्याप्त है, फैली हुई है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। दलविहीन लोकतंत्र, ठीक है, दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल्य उद्देश्यों में से है। ये क्वेश्चन पूछेगा जी, याद रखिएगा। ठीक है, कि दलविहीन लोकतंत्र जो है किसके मूल्य उद्देश्यों में से है, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल्य उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए, तो आज का क्लास जो है यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।